दिस इज़ आसिफ है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो भी सोसाइटीज़, जिन भी सोसाइटीज़ का मैं काम करता हूँ या जिन सोसाइटीज़ में अपने क्लाइंट्स की, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, वहाँ पे टाइम टू टाइम प्रॉपर साइट विजिट करवाए जाएँ। वहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस क्या है लोगों को दिखाया जाए, बताया जाए कि उन्होंने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या स्टेटस है, उस सोसाइटी की डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, उनके प्लाट्स, उनके अपार्टमेंट्स या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनको कब डिलीवर करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं रूडन एनक्लेव जनब ब्लॉक की साइड पे। नो डाउट रूरल एनक्लेव जनब ब्लॉक का जब नाम लिया जाता है तो बहुत से क्लाइंट्स, इन्वेस्टर डर से जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से क्लाइंट्स का, बहुत से इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है बिकॉज ऑफ रिंग रोड, बिकॉज ऑफ सेक्शन 4 रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से रूरल एनक्लेव जनब ब्लॉक में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। स्टार्ट में बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग हुई थी, उसके बाद काम रोक दिया गया जी। रिंग रोड का कंप्लीट होगा, सेक्शन 4 हटेगा, उसके बाद जनब ब्लॉक में डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट होगी। अब जनरल ब्लॉक के हवाले से एक दो क्यूरियसी क्लाइंट्स की, कुछ क्लाइंट्स का ये मानना, ये कहना है कि, और वो समझते हैं कि उनकी आवाज़ मैनेजमेंट तक पहुंचानी चाहिए। वो कहते हैं कि जी जैसे कि रूडन एनक्लेव मैनेजमेंट ने जनरल ब्लॉक में बुकिंग्स कराई, सबसे पहले हमने इंस्टॉलमेंट्स दी। बहुत से लोगों ने 50%, 60% ड्यूज़ क्लियर कर दिए। बहुत से लोग ऐसे भी जिन्होंने 100% ड्यूज़ क्लियर कर दिए, चाहे वो कमर्शियल हूँ, रेजिडेंशियल हूँ या फार्म हाउसेज हूँ। अब लोगों का कहना यह है कि सोसाइटी जैसे कि एग्जेक्टिव ब्लॉक में या फिर रूडन एनक्लेव के एच ब्लॉक में अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट कर रही है थ्रू फाइल मर्जिंग पॉलिसी। वहाँ पे लोग फाइल मर्जिंग के थ्रू फाइल्स पे, इंस्टॉलमेंट्स पे अच्छा खासा डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं और उनको प्लाट्स अच्छे रेट में, रीजनेबल रेट्स में मिल रहे हैं। तो क्या रूडन एनक्लेव को जनब ब्लॉक वालों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले पैसा दिया, सबसे पहले रूडन एनक्लेव पे, रिमर्स्को पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, यहाँ पे बुकिंग करवाई, तो वो ये समझते हैं कि ये उनका भी हक है कि उनके लिए भी कोई मर्जिंग पॉलिसी ओपन की जाए। नो डाउट रूडन एनक्लेव मैनेजमेंट ने RAIV वाउचर्स एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है जनब ब्लॉक वालों को भी दिया, एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों को भी दिया, सबको दिया। बिल्कुल साइड पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा बैक साइड पे विजिटर्स हैं। अब रूडन एनक्लेव जनब ब्लॉक की साइड के हवाले से अगर आप देखें तो अभी उम्मीद है कि यहाँ पे कोई काम स्टार्ट होना शुरू हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि रिंग रोड जिसका बताया जाता था जी, रिंग रोड बनेगा उसके बाद काम स्टार्ट होगा, तो रिंग रोड बनना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सामने देखें FWO की मशीनरी साइड पे एक्टिव है, FWO का कैंप बिल्कुल सामने देखें लगा हुआ है, कटिंग स्टार्ट हो गई है। बैरिया साइड पे भी आप देखें, रूडन एनक्लेव के जनब ब्लॉक साइड पे भी देखें। तो इंशाल्लाह जैसे रिंग रोड कंप्लीट होगा तो रूडन एनक्लेव का जनब ब्लॉक डिलीवरी की तरफ मूव करेगा। अब एक तो ये थे कि क्लाइंट्स के क्वेश्चन से, क्लाइंट का पॉइंट से कि जी हमें मर्जिंग में कोई फैसिलिटेट किया जाए, हमारे लिए भी कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। सेकंड थिंग है, इसके अगेंस्ट सोसाइटी क्या कहते हैं, सोसाइटी का क्या मौक़िफ़ है। जब हमने ये चीज़ें सोसाइटी के सामने रखी, सोसाइटी से इसके बारे में पूछा और बताया कि हमारे क्लाइंट्स, हमारे इन्वेस्टर जिन्होंने हमारे थ्रू बुकिंग की, जिन्होंने रूडन एनक्लेव पे ट्रस्ट किया, उनकी ये क्यूरीज हैं, इसके हवाले से इसको थोड़ा सा एड्रेस कर दें, इसके हवाले से आगाह करें। तो रूडन एनक्लेव मैनेजमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रूडन एनक्लेव के जनब ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक के रेट्स को कंपेरेटिवली चेक कर लें। जनब ब्लॉक में आपको इनिशियली प्लाट्स जो 5 मरला 8 लाख का मिला, उसके बाद 10 लाख का मिला, जबकि एच ब्लॉक में जो लेटेस्ट बुकिंग है 12 लाख के बाद अभी 15,75,000 वाली बुकिंग हो रही है। इसी तरह 7 मरला की बात करें तो जनब ब्लॉक में स्टार्ट में जो बुकिंग हुई 13.5-14 लाख की 7 मरला की बुकिंग हुई, जबकि एग्जेक्टिव ब्लॉक में वही बुकिंग 18 लाख और लेटेस्ट रेट जो 22,50,000 है। तो एक अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है जनब ब्लॉक में और एग्जेक्टिव ब्लॉक में, या फिर जनब ब्लॉक में और एच ब्लॉक में। तो उसकी रीज़न ये है कि अगर मजीद सोसाइटी यहाँ पे मर्जिंग भी ओपन कर देती है, क्लाइंट्स इससे भी कम रेट पे प्लाट अवेल कर लेते हैं, तो सोसाइटी के लिए मुश्किल हो जाता है, डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाता है इतने कम रेट में, इतने कम बजट में सोसाइटी प्लाट डेवलप करके और उसको डिलीवर कर सके। तो इस वजह से जनब ब्लॉक के लिए कोई मर्जिंग पॉलिसी नहीं लाई गई, बल्कि इनके लिए RAIV वाउचर्स का इजरा किया गया। वो आप जनब ब्लॉक में ले आएँ, एग्जेक्टिव ब्लॉक में लाएँ, उसके थ्रू आप इंस्टॉलमेंट पे 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो ये था आज का मुद्दा जिसके बारे में हम बताना चाह रहे थे, क्लाइंट्स की क्या क्यूरीज थी और सोसाइटी ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। होपफुली विद इन शॉर्ट टाइम रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा, जनब ब्लॉक वालों की मुश्किल आसान हो जाएगी, सोसाइटी यहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी और डिलीवरी की तरफ मूव करेगी। रूडन एनक्लेव जनब ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक के हवाले से कोई भी बुकिंग हो, कोई भी कैटेगरी का प्लाट हो, आपकी कोई भी क्यूरीज हो, आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो, कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हो, या फिर आप जनब ब्लॉक में RAIV वाउचर्स के थ्रू कोई इंस्टॉलमेंट्स लगवाना चाह रहे हो, या फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक, एच ब्लॉक में आप कोई फाइल मर्जिंग करवाना चाह रहे हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए, क्यूरीज़ के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।